साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग जो है घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो आरओ एआरओ 2023 के लिए 10 प्रैक्टिस सेट प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें से आपके 10 प्रश्न पत्र आपके जीएस के हैं और 10 आपके हिंदी के हैं। तो इसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, तो हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसका पहला प्रश्न है विलोम के 10 प्रश्न है शुरुआत के। तो पहला प्रश्न है कि अज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। अज्ञ का विलोम आपका विज्ञ हो जाएगा, अज्ञ का विलोम विज्ञ हो जाएगा। वहीं मूर्ख का विलोम क्या होगा, मूर्ख का विलोम विद्वान होगा। और अनुज का विलोम अग्रज हो जाएगा। और अल्प का विलोम क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। अगला है आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अनावर्तक होगा। आवर्तक का अनावर्तक होगा। वहीं पर आवृत का विलोम क्या होगा, अनावृत होगा। प्रकर्षक का अपकर्षक होगा। प्रवर्तक का अप्रवर्तक हो जाएगा। अगला है जागृति का विलोम क्या होगा, जागृति का विलोम जो है वो सुषुप्ति हो जाएगा, सुषुप्ति हो जाएगा। और शयन का विलोम क्या होगा, शयन का जागरण हो जाएगा। ठीक है, विश्राम का सावधान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा, तीक्ष्ण शब्द का विलोम, तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम मंद हो जाएगा। ठीक है, इसका विलोम आपका कुंठित और भोथरा भी हो सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आरंभ का विलोम नहीं है। तो देखिए, आरंभ का विलोम जो है अंत भी होगा, समापन भी होगा, समाप्त भी होगा, परंतु आरंभ का विलोम प्रारंभ नहीं होगा। आरंभ और प्रारंभ दोनों समानार्थी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रारंभिक का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो प्रारंभिक का विलोम क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा। प्रारंभिक का विलोम अंतिम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है सृष्टि का विलोम क्या होगा, सृष्टि का विलोम प्रलय हो जाएगा। सृष्टि का विलोम आपका प्रलय हो जाएगा। और वहीं आपका व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे क्या है, विलोम है। व्यष्टि का विलोम समष्टि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक युग्म शुद्ध नहीं है। कौन सा युग्म जो है वो शुद्ध नहीं है विलोम के संदर्भ में। तो यहां पर देखिए, आपका आयात का निर्यात होता है, पाप का पुण्य होगा, बद्ध का मुक्त होगा, नूतन का सनातन नहीं होता है। नूतन का विलोम क्या होगा, पुरातन होगा। नूतन का सनातन नहीं बल्कि नूतन का पुरातन होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है। कौन सा सही युग्म नहीं है। तो यहां पर आप देखें, आवर्षण का अनावर्षण होगा, आवर्षण का अनावर्षण होगा। आवृष्टि का अनावृष्ट होगा। आर्स का अनार्स हो जाएगा। परंतु आशक्त का विरक्त नहीं होगा। आशक्त का विरक्त होता है, क्या होता है, विरक्त नहीं बल्कि विरक्त होता है, विरक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है। कौन सा युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है। तो यहां पे देखिए, रथी का विरथी होगा, उन्मुख का विमुख होगा, कृत्रिम का प्राकृतिक होगा, परंतु उपचार का सदाचार नहीं होगा। उपचार का सदाचार नहीं होगा, उपचार का अनुपचार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कृष्ण का पर्याय नहीं, मतलब पर्यायवाची नहीं है। तो यहां पर देखिए, कृष्ण के पर्यायवाची में मुकुंद, हृषिकेश, कंसारी ये सभी के सभी है। परंतु कोबिंद जो है, कोबिंद किसका पर्यायवाची है, कोबिंद जो है पंडित का पर्यायवाची है, पंडित का पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नागर शब्द का पर्यायवाची, नागर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो नागर का जो पर्यायवाची है वो है चतुर। ठीक है, नागर का पर्यायवाची चतुर होता है। और नगर में रहने वालों को भी नागर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या है, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या है। ब्राह्मण का पर्यायवाची इन चारों में से अग्रजन्मा है। अग्रजन्मा ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची में अग्रजन्मा, विप्र, द्विज, भूशूर, भूशूर, महिदेव, भूदेव इत्यादि। महिदेव है, ठीक है, महिदेव, भूदेव इत्यादि। वहीं देव जो है देवता का है। देवेश जो है इंद्र का पर्यायवाची है। पंचसर जो है, पंचसर कामदेव का है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है इन चारों में से। तो देखिए, इसमें से आपका हंसुता, अर्कजा, कृष्णा ये यमुना के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त सूर्य तनया भी जो है यमुना का पर्यायवाची। परंतु कुलंकषा जो है, कुलंकषा ये यमुना का नहीं बल्कि नदी का पर्यायवाची है। अगला है वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। वनिता का पर्यायवाची महिला होगा। वनिता का पर्यायवाची महिला, स्त्री, औरत, नारी, अबला इत्यादि है। जबकि जो शफरी है, शफरी मछली का पर्यायवाची है। विदु चंद्रमा का पर्यायवाची है। और जानकी सीता का पर्यायवाची है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है इन चारों में से। देखिए, इसमें से दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सूर्य के पर्यायवाची। परंतु हिमकर जो है, हिमकर सूर्य का नहीं बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। हिमकर चंद्रमा का पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं।
विभव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए विभव का पर्यायवाची में वित्त होता है, ऐश्वर्य है, अर्थ है। वित्त, ऐश्वर्य, अर्थ, परंतु विप्लव जो है ये विभव का पर्यायवाची नहीं है। विप्लव का पर्यायवाची क्या होगा? विद्रोह। या विप्लव किसका पर्यायवाची है? विद्रोह का। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो परस्पर पर्यायवाची हैं, एक ही के पर्यायवाची हैं? तो देखिए इसमें से आपका पार्वती, रुद्राणी, भवानी, पार्वती, रुद्राणी, भवानी तीनों समानार्थी हैं या पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो पार्वती के अन्य पर्यायवाची में उमा, शिवा, अर्पणा, गिरजा, गौरी हैं। वहीं आपका बी ऑप्शन देखें, इसमें आपका रीता एवं रिक्त, रीता एवं रिक्त जो है ये खाली मतलब ब्लैंक के पर्यायवाची हैं, खाली के पर्यायवाची हैं, जबकि तिक्त जो है वो तीखे का है। तिक्त का मतलब तीता या तीखा होता है। वहीं सी ऑप्शन देखें, दानो, निशाचर, अंबक, दानो, निशाचर, अंबक में दानो और निशाचर जो है ये राक्षस के पर्यायवाची हैं, जबकि अंबक जो है ये आंख का पर्यायवाची है। डी में देखें, मनोरथ, स्पृहा, निलय, मनोरथ, स्पृहा और निलय, इसमें देखिए मनोरथ और स्पृहा इच्छा के पर्यायवाची हैं, जबकि निलय जो है ये घर का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से नदी का पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है? किस वर्ग में नदी का पर्यायवाची नहीं है? यहां पर देखिए आपगा, तटनी ये नदी के पर्यायवाची, जानवी, त्रियामा, जानवी एवं त्रियामा नदी के पर्यायवाची नहीं। जानवी जो है गंगा का है, जानवी जो है गंगा का पर्यायवाची, त्रियामा जो है आपका रात्रि का पर्यायवाची है। ध्यान रखिए, जानवी गंगा का है और त्रियामा रात्रि का, जबकि अन्य निम्नगा, तरंगड़ी, सरिता, तरंगड़ी ये सभी आपके नदी के पर्यायवाची हैं। अगला है, निम्न में से पर्याय के दृष्टि से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? तो देखिए बादल का नीरद होता है, बिजली का चंचला होता है, फूल का कुसुम होता है, परंतु बाण का पर्यायवाची जो है वो क्षण प्रभा नहीं होता है। बाण का पर्याय जो होता है वो शर होता है। क्या होता है? शर होता है। ठीक है, इस प्रकार से शर, हेड वाला सर मत समझ लीजिएगा। जबकि क्षण प्रभा जो होता है वो बिजली का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए क्या एक शब्द होता है? इसको क्या कहते हैं? अधित्यका कहते हैं, अधित्यका कहते हैं। ठीक है, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे अविवेकी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविवेकी कहते हैं। वहीं अकिंचन का अर्थ क्या होता है? अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ ना हो। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? अध्युड़ा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अध्युड़ा कहते हैं। ठीक है, और अविवाहित प्रेमिका को, जबकि अविवाहित प्रेमिका को अनहूढ़ा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और परित्यक्ता क्या होती है? किसी भी तरीके से छोड़ी गई पत्नी परित्यक्ता कहलाती है, जबकि विधि सम्मत तरीके से छोड़ी गई स्त्री तलाकशुदा कहलाती है। खंडिता क्या होती है? ऐसी स्त्री जिसका पति जो है रात्रि किसी अन्य स्त्री के साथ बिता करके आया हो उसे खंडिता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या है? वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं। उसे आशु कवि कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि महाकवि क्या होता है? महान या सर्वश्रेष्ठ कवि। सुकवि क्या होता है? अच्छा या उत्तम कवि। रस सिद्ध कवि क्या होता है? रस अभिव्यक्ति में कुशल कवि। आगे बढ़ते हैं। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो, जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसे क्या कहते हैं? उद्भिज कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्भिज कहते हैं। जो दोबारा जन्मा हो ब्राह्मण, पक्षी आदि के लिए द्विज शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, द्विज शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे भूधर जो है पहाड़ को भूधर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संध्या और रात्रि के समय, संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होता है? तो यह आपका गोधूली बेला होती है। क्या होती है? गोधूली बेला होती है। अगला है प्रत्युत्पन्नमति। इस शब्द के लिए एक उचित मतलब एक सेंटेंस क्या होगा? यह जो है आपका किसे कहते हैं? अति शीघ्र सोचने वाले के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है। और जिसका जन्म अभी अभी हुआ उसे नवजात कहते हैं। जिसकी अत्यधिक चर्चा हुई हो, जिसकी वह बहुचर्चित होता है। जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए उसे वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वाचाल कहा जाता है। बहुभाषी जो एक से अधिक भाषाएं बोलता हो। मितभाषी जो कम बोलने वाला उसे मितभाषी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए एक इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? संक्रामक। जो स्पर्शजन्य बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं?
संक्रामक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी, तद्भव शब्द जो है अटारी का तत्सम रूप क्या होगा? अट्टालिका। क्या होगा? अट्टालिका होगा। ऊन का तत्सम रूप क्या होगा? ऊन का तत्सम रूप आपका ऊर्ण होगा। क्या होगा? ऊर्ण। डी ऑप्शन। इनमें से कौन सा तत्सम है? इन चारों में से पंख, पारा, पवन, पकवान में से तत्सम कौन सा है? तत्सम कौन सा है? तो इसमें से देखिए आपका पवन जो है, पवन आपका तत्सम है। बाकी अन्य पंख, पारा, पकवान ये सभी के सभी क्या हैं? ये आपके तद्भव हैं। ठीक है। जो पवन है, पवन, ये पौन का तत्सम है। पौन तद्भव है, इसका तत्सम क्या है? पवन है, आपका पवन हो जाएगा। वहीं पे पंख, जो पंख है इसका तत्सम क्या होगा? पंख का तत्सम जो है पक्ष हो जाएगा। और आपका पारा का क्या हो जाएगा? पारद हो जाएगा। पारा का पारद हो जाएगा। और आपका पकवान का क्या होगा? पकवान हो जाएगा। पकवान हो जाएगा। एक सेकेंड, ऐसे पकवान का पक, आधा का, वापया की मात्रा, और आधा ना, फिर पूरा ना, पकवान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पोखर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? पोखर का तत्सम रूप पुष्कर होगा। क्या होगा? पुष्कर होगा। प्रखर का मतलब क्या होता है? तेज होता है, तेज या तीक्ष्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा 35 में, इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? कौन सा तत्सम नहीं है? तो देखिए अग्नि, घोटक, घट, मोती। तो इसमें मोती जो है ये तत्सम नहीं, तद्भव है, जबकि अग्नि, घोटक, घट जो है ये तत्सम है। तो मोती तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? मौक्तिक होता है। क्या होता है? मौक्तिक होता है, ध्यान रखिएगा। जबकि अग्नि का तद्भव क्या होता है? आग होता है। घोटक का तद्भव घोड़ा होता है। घट का तद्भव घड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से देखिए आपका ओझा, ओझा का उपाध्याय सही है। केला का कदली सही है। पशीना का प्रश्विन सही है। कपास का करपट नहीं सही है। करपट जो होता है ये कपड़े का होता है, करपट कपड़ा होता है। ठीक है। कपास का तत्सम क्या हो जाएगा? करपाश होता है, करपाश होता है। तो बी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सही नहीं है? तो देखिए इसमें से गलत कौन सा है? सणसी, सणसी, ये आपका गलत है। तद्भव, सणसी तद्भव, इसका तत्सम जो होता है वो संदिशिका होता है। शा पे बिंदी, दा पे बिंदी, शिका, संदिशिका होता है। ठीक है। तो यहां पर पहला वाला गलत है। शगा का शक होता है। सात का सार्थ होता है। कद्दू का कुष्मांड होता है तत्सम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? कौन सा तद्भव शब्द है? तो इन चारों में से शिला, सीढ़ी, साधु, लाच्छा में आपका सीढ़ी जो है ये तद्भव है, जबकि शिला, साधु, लाच्छा ये आपके तत्सम है। ठीक है। सीढ़ी का तत्सम क्या हो जाएगा? श्रेणी हो जाएगा, श्रेणी। आगे चलते हैं। अगला है तद्भव तत्सम की दृष्टि से, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? तो देखिए शिर का तत्सम सिर हो जाएगा। सहिजन का शिवाजन हो जाएगा। सहिजन का शिभांजन हो जाएगा। लौंग का लवण नहीं होता है। लौंग का जो है लवण तत्सम नहीं होता है। इसका लौंग का तत्सम क्या हो जाता है? लवंग हो जाता है। ल वहां पे बिंदी, लवंग हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। लहसुन का लहसुन हो जाएगा। लहसुन का तत्सम लहसुन होता है, लहसुन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? छार, लाज, लोष्ट, रटन में तद्भव कौन सा? तो लाज जो है, लाज आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? लज्जा होता है, लज्जा। लाज का लज्जा होता है। कि अन्य जो है छार, लोष्ट, रमन, रणन ये क्या है? तत्सम है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है? इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए पहला वाला जो सुंदरताई है, सुंदरताई, ये गलत लिखा है। सुंदरताई कोई शब्द नहीं होता है, सुंदरता होती है। क्या होती है? सुंदरता। इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत है। जबकि शूर्पणखा सही है, स्त्रोत सही है, शुश्रूषा सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? देखिए सारथी का शुद्ध क्या होगा? सारथी होगा, था पे। धरणी का धरणी, धरणी। दंपत्ति का दंपत्ति। इसमें से देखिए आपके सभी के सभी क्या हैं? सभी शब्द अपने दोहरे रूप में क्या है? शुद्ध हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें से इन चारों में से देखिए बादाम जो लिखा है, बादाम, बादाम ये आपका शुद्ध लिखा है, ठीक है। बारात नहीं होता, बारात होती है। आप बापे आ की मात्रा नहीं होती। कालिदास में ला पे छोटी की मात्रा होती है। कुआं में आपका कु कु पे छोटा ऊ होता है और कुआं आ पे चंद्रबिंदी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी वाला हो गया। अगला है शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन, चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन 44 में, इसमें आप देखिए जाज्वल्यमान, आपका जो बी ऑप्शन है जाज्वल्यमान, ये सही लिखा गया है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है 45 में। तो इसमें देखिए दुग्धोज्वल, दुग्धोज्वल आपका डी ऑप्शन, ठीक है, दुग्धोज्वल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए पहला, उसने 5 किताबें पढ़ी, उसने 5 किताबें पढ़ी, सही है। उसकी आंख से आंसू बह रहा था, नहीं, उसकी आंखों से, आंख एक आंख से थोड़ा बहेगा, दोनों आंख से बहेगा ना, तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो आपका बी वाला गलत है। मैंने गुरु के दर्शन किए, सही है। उसने 7 पुड़ियां खाई, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए पहला, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, ये देखिए ये गलत है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े नहीं, बल्कि मैंने रेशम के तरह तरह के कपड़े, रेशम एक ही है और कपड़े अलग अलग हैं, तो मैंने रेशम के तरह तरह के कपड़े पसंद किए। दूसरा, तुम्हारी दृष्टि हमारी पुस्तक पर होनी चाहिए, इसका क्या होगा शुद्ध, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर नहीं, तुम्हारी दृष्टि जो है अपनी पुस्तक पर होनी चाहिए, तुम्हारी दृष्टि अपनी पुस्तक पर होनी चाहिए, ये कथन सही होगा, सी ऑप्शन। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, नहीं, इस ग्रंथ की रचना जो है तुलसीदास ने किया, निर्माण नहीं, रचना की है, यहाँ पे डी ऑप्शन। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये सही है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है 48 में। तो आप यहां पर देखें, वह दिल्ली अवश्य ही आएगा, गलत है। दिल्ली अवश्य आएगा, वह भी गलत है। वह दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली, देखिए यहां वहां दिल्ली अवश्य ही आएगा, ये गलत है। सी ऑप्शन जो है वह दिल्ली अवश्य आएगा, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य शुद्ध है 49 में, कौन सा एक वाक्य शुद्ध है ये बताना है। पहला देखिए, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ये कथन आपका सही है, ए ऑप्शन। वहीं अगला, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को होता है, नहीं, ये गलत है। बाजार के लिए अवकाश शब्द का जो है प्रयोग सही नहीं होता है, ये बाजार खुलता है या बंद होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर साप्ताहिक बंदी कहेंगे, बाजार का साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहता है, अवकाश नहीं, यहां खुलना या बंद, बाजार खुलता या बंद होता है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, यह कथन आपका सही नहीं है। वह वैधव्य जीवन, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन, तो यह शुद्ध किसका क्या होगा, वह वैधव्य जीवन बिता रही है। अगला है, मैं सपरिवार सानंदित हूं, मैं सपरिवार सानंद हूं, सानंदित नहीं सानंद हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में, एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य कौन सा इसमें शुद्ध है। तो देखिए, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, तो यहां पे निर्दयी नहीं होता है, निर्दयी नहीं होता, निर्दय होता है। क्या होता है, निर्दय होता है, ठीक है। अगला है, एकत्रित भीड़, यहां पे जो बी ऑप्शन है, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। देखिए भीड़ का मतलब ही एकत्रित होता है, तो यहाँ एकत्रित और भीड़ एक साथ नहीं है, भीड़ जय जयकार कर रही थी, तो ये गलत हो गया। सी, गांधी जी चरखा चलाते थे, गांधी जी चरखा चलाते थे, ये कथन आपका सही है। डी ऑप्शन, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गया, तो एक एक भी लगा रहे हैं और प्रत्येक भी लगा रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए, प्रत्येक नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्रिया विशेषण के प्रश्नों को यहां पर देख लेते हैं। पहला 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है। तो देखिए, विशेषण क्या करता है, विशेष की, यहां पे विशेषण और विशेष वाले प्रश्न है, ठीक है। क्रिया विशेषण मैंने बोल दिया था, गलत है, विशेषण और विशेष के प्रश्न है। तो विशेषण क्या होता है, विशेष की विशेषता बताता है। तो इन चारों में से देखिए, जो ललित है, ललित, आप ललित कला कहते हैं ना,
तो ललित कला मतलब क्या है, कला कैसी है, ललित। तो ललित क्या है, विशेषता बता रहा है कला की। तो यहां पर ललित जो है आपका क्या है, विशेषण है। यदि आप विशेषण शब्द को खोजना चाहते हैं तो शब्दों का क्या करिए, वाक्य प्रयोग कर लीजिए, तो थोड़ा सा आसानी होती खोजने में कि कौन सा विशेषण है। तो यहां पर जो ललित है वो क्या है, वे विशेषण है। जबकि लालित्य, देखिए लालित्य, ललिताई, ये सब क्या है, ये सब आपके लालित्य है, सौंदर्य है, सुंदरता है, ये सब विशेषण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेष्य है, 52 में कौन सा शब्द जो है वो विशेष्य है। तो इन चारों में से अनुवाद, अनुवाद जो है ये क्या है, विशेष्य है। अनुवाद विशेष्य शब्द है जिसका विशेषण क्या होगा, अनुवादित, अनुदित तथा अनुवाद। अनुवादित, अनुवाद, अनुदित, ये सभी क्या है, विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इसमें से देखिए आपका रोमश, रोमश, स्वादु, हंसोड़, ये सभी के सभी क्या है, ये विशेषण है। परंतु आकर्षण जो है, आकर्षण, ये विशेष्य है, जिसका विशेषण क्या होगा, आकृष्ट होगा। इसका विशेषण जो है आपका आकृष्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया से बना, कौन सा शब्द जो है क्रिया से बना विशेषण है। तो आप यहां पे देखिए खिलाड़ी, खिलाड़ी जो है खेल से बना, खेल क्या है, क्रिया है, खेल जो है क्रिया है, तो क्रिया से बना हुआ जो है विशेषण है खिलाड़ी। अगला है निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण उपवाक्य कौन सा है। तो यहां पर देखिए इसमें एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 55। तो यहां पर जो कौन सा हो जाएगा, जो मेहनती होता है, जो मेहनती होता है वही बच्चा सफल होता है। देखिए जो मेहनती, वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती है, यह प्रधान वाक्य है, जिसमें आपका जो मेहनती होता है ये क्या है, ये उपवाक्य है, बी ऑप्शन। तो यहां पर जो दिया गया, आप थोड़ा दोबारा देख लीजिए कि जो वाक्य है वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। तो इसमें देखिए जो पहला है वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती है, ये क्या है, ये प्रधान वाक्य है, ये प्रधान वाक्य है जिसमें आपका सफल और मेहनती ये क्या है, विशेषण शब्द है, लेकिन ये उपवाक्य नहीं है। जबकि जो मेहनती होता है, जो मेहनती होता है ये विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, वहीं पे वही बच्चा ये क्या है, सर्वनाम विशेष्य पद है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए राम और श्याम भाई हैं, कोई विशेषण नहीं है। राम ने मां से पानी और खाना मांगा, इसमें भी कोई विशेषण नहीं है। मां ने खाने में दाल और रोटी परोसी, ये भी इसमें भी विशेषण नहीं है। डी ऑप्शन देखिए, राम ने रोटी खा करके और रोटी मांगी, रोटी खा करके और रोटी मतलब एक्स्ट्रा रोटी मांगी। ठीक है, तो यहां और क्या है, और आपकी विशेषता बता रहा है। तो यहां पर क्या है, यहां पर विशेषण का प्रयोग हो रहा है, डी में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द है, कौन सा विशेष शब्द है। तो इसमें देखिए अंचल जो है, अंचल, अंचल विशेष शब्द है, जिसका विशेषण क्या होगा, इसका विशेषण जो हो जाएगा आंचलिक हो जाएगा। विशेष अंचल का विशेषण आंचलिक हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेष्य, इन चारों में आशीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ में। तो अग्नि जो है, अग्नि विशेष्य है, अग्नि क्या है, ये विशेष्य है। इसका विशेषण क्या हो जाएगा, इसका विशेषण आग्नेय हो जाएगा, आग्नेय हो जाएगा। जबकि अन्य आशीन, मधुर, कर्मठ ये क्या है, ये विशेषण है, ये विशेषण है। जैसे देखिए आशीन का विशेष क्या होगा, आसन होगा। मधुर का विशेषण, विशेष क्या होगा, मधुर का विशेष क्या हो जाएगा, मधु हो जाएगा। कर्मठ का विशेष क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है। इन चारों में से औद्योगिक, उपनिषद, आदर, उपन्यास। औद्योगिक क्रांति से कहते हैं ना, औद्योगिक क्रांति, तो कैसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति है। तो औद्योगिक क्या है, औद्योगिक आपका विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, जबकि औद्योगिक का विशेष क्या होगा, इसका विशेष उद्योग होगा। ठीक है, उद्योग हो जाएगा। अगला है उपनिषद, इसी में उपनिषद, उपन्यास, आदर ये क्या है, ये विशेष्य हैं। उपनिषद का विशेषण क्या हो जाएगा, औपनिषदिक हो जाएगा। उपन्यास का औपन्यासिक हो जाएगा। आदर का आदरणीय हो जाएगा विशेषण। अगला है निम्नलिखित में से किस युग्म के सभी शब्द जो हैं वो विशेषण हैं। तो पहला देखिए गुलाबी,
प्यासा, गुलाबी, प्यासा, श्रीमान, ये तीनों क्या हैं? विशेषण शब्द हैं। तीन के तीनों विशेषण शब्द हैं, ठीक है। जबकि दूसरे में देखिए बुद्ध, बुद्ध आपका हो गया। तीसरे में आपका भाव हो गया, मन हो गया, और यहां पे मंगल, मंगल है, मर्म है, यश है, ये सभी क्या है? ये विशेष्य हैं। केवल पहले वाले में तीन के तीनों क्या है? गुलाबी, प्यासा, श्रीमान, ये विशेषण है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।